श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। जय जय श्री शिव महापुराण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 24वां अध्याय सती संकल्प। नारद जी ने कहा, महाब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां से रावण सीता को हर ले गया था। अब भगवान राम सती के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता जी की पता लगा रहे थे। तब सती को यह सब बतलाते हुए देवादिदेव महादेव शंकर जी जो वहाँ से आगे बढ़े, तो उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़े। और उसी प्रकार विरहित शिव जी ने दूसरे मार्ग से आगे जाकर प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया। यह देखकर सती शिव जी की माया से मोहित हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा, हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणेम सर्वोच्च हैं, फिर विरही मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों को आपने क्यों प्रणाम किया? वे दोनों कौन हैं? हे स्वामी, इस शंका का निवारण कीजिए। सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सुनो, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है, सूर्यवंश से उत्पन्न हुए ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण और श्री राम बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान मौन हो गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब माता सती के अविश्वास चित्त देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है, आप स्वयं जाकर बुद्धि से श्री राम जी की परीक्षा ले लो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही माँ सती श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल दी और जाकर विचारने लगे कि किस प्रकार परीक्षा लिया जाए। उन्होंने सोचा कि सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि श्री राम साक्षात विष्णु का अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का स्वरूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती माता के रूप में देख शिव जी नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी को यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिवा कहाँ हैं? आप अपने पति के बिना अकेली यहाँ वन में आई हो माँ। हे सती माँ, आप अपना रूप त्याग कर यह कौन सा रूप? राम के इन वचनों को सुनते ही माँ सती चकित हो गई और उन्हें शिव के वचनों का स्मरण करके बड़ी लज्जा आई। जब ये राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? सती के वचन सुन प्रभु श्री राम नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। 24 अध्याय पूर्ण। 25वां अध्याय शिव जी का सती से वियोग। श्री राम बोले कि हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे एक मनमोहक गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्र आदि सभी देवताओं, शास्त्रों पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलाया। अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीताओं ने वीणा, मृदंग आदि बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्री एकत्रित हुई और तीर्थों के जल भरे घड़े मंगाए गए तथा अन्नादय दिव्य सामग्रियां भी मंगवाई गई।
फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु को श्रेष्ठ सिंहासन में बिठाकर बहुत से अलंकार पहनाए और उनके सिर पर मुकुट बांधकर उनका अभिषेक किया। भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम उन्हें प्रणाम करो। और वेद ने जैसे ही मेरा वर्ण किया वैसे ही अब मैं इनका वर्ण करूं। ब्रह्मा ने ऐसा कहा। ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनियों ने विष्णु भगवान की वंदना की। शिव जी ने विष्णु के अनेक वरदान दिए, सभी लोगों का कर्ता भर्ता संहार करता बनाया, अपनी सारी माया दे दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोकों में गोलोक नाम का स्थान दे दिया। भगवान शिव ने विष्णु को कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे, तभी उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश को चले गए। उसी समय भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपों गोपियों और गौवों के स्वामी बने। इसी समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहले राम, फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। किसी राक्षसों ने मेरी पत्नी को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा महामाया। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सीता जी को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करते हुए शिव जी के पास लौट आई। माता सती को चिंतित थी। भगवान शिव उनको देखकर उनके समीप चले गए। उन्हें बोले, क्या हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा बारंबार विचार करके सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देखकर भगवान शिव जी ने पूछा, कुशल तो हो ना उमा? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुकलाया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक से बहुत व्यथित थी। शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव जी ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्होंने सोचा, यदि मैं सती को पूर्णतः स्नेह करूं तो मेरी शुद्धता प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने सती के मन से त्याग दिया। फिर सती ने कुछ न कहे कैलाश की ओर बढ़ी। मार्ग में सबको और विशेषकर सीता जी को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि महायोगिनी, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गए। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है, मुझसे कहिए। परंतु सीता जी के पूछने पर भी शिव जी ने विष्णु ब्रह्मा के आगे कही हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सीता जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ के उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब सब समझ शिव जी सती के मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश पहुँच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके समीप ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शंकर के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शंकर जी ने समाधि खोली तो समीप जाकर सती ने शंकर जी को प्रणाम किया। उदार विधि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी कथाएं कहकर सती को शोक मुक्त किया, परंतु शंकर जी ने सत्यता नहीं छोड़ी। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। 25 अध्याय पूर्ण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 26वां अध्याय।
दक्ष का शिव से विरोध। ब्रह्मा जी बोले पूर्व काल में प्रयागराज में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें मैं ब्रह्मा भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों के ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वो बैठ गए। फिर सबने दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाक्य कहा कि वह पाखंडी है, दुर्जन है, पापशील है, ब्राह्मण निंदक है, सर्वदा स्त्री में आसक्त है। इस तरह से बहुत निंदाएं की। सम्मत से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे भी प्रणाम नहीं किया, अतः मैं भी इसे शाप दूंगा। ब्राह्मण और देवताओं, तुम भी सुनो, मैं इसे यहाँ से बहिष्कृत करता हूँ इस यज्ञ से। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उन्होंने दक्ष को बहुत डांटा फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को श्राप देने लगे। शिव जी के समस्त पापों को भी उन्होंने शापित किया। नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष से कहा, हे दुष्ट, तूने शिव तत्व को नहीं जाना। मूर्ख, या जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इस महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तो सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ समझकर केवल आशीर्वाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को श्राप दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने, जो पहले ही शंकर जी को श्राप दे दिया था, भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्रज्ञ, तुम्हें क्रोध करना नहीं चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप कभी नहीं देता हूँ। तुम यह यथार्थ मैं जान लो कि मैं दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगा। तुम जंतु सम हो। नंदीश्वर शांत हो गए। शिव जी ने अपने गणों को साथ ले निज धाम को चले गए और बोले, हे नंदीश्वर, मुझे कभी कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं लगता, इसलिए कभी क्रोध नहीं करना। इस तरह समझाते हुए प्रभु अपने आसन पर विराजमान होकर दक्ष भी अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक तो हो ही गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। 26 अध्याय पूर्ण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 27वां अध्याय। दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस बात को लेकर खनकल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, भगवान शिव से बदला लेने के उद्देश्य से, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋषित्व बनाया गया। गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यज्ञों, आदित्य समूह आदि सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्ण किया। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपस्थिति, कंक और वैश्यपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से श्री विष्णु भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। उसी प्रकार अन्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शिव जी को नहीं बुलाया और कह दिया कि वे कपालधारी हैं। शिव जी से छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को नहीं बुलाया, वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तो उनमें भगवान शंकर को आया देख वह भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा
उनसे पूछा कि शिव जी क्यों नहीं आए हैं। उस समय दधीची ने यह वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल भगवान विष्णु तो आ ही गए हैं, फिर शिव जी को मुझे क्या आवश्यकता। जब यहाँ पर विष्णु ब्रह्मा सभी देवता हैं, एक शिव के ना आने से मेरी कोई हानि नहीं। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या तो दे दी थी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता के रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख स्तब्ध मौनी और ईर्षा करने वाले को कौन पूछता। वह इस कर्म के कदापि योग्य नहीं, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावे। दक्ष ने ऐसा कहने पर दधीची ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और उसमें तुम नाश को भी प्राप्त होगे। ऐसा कर दधीची ऋषि ने उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम चले गए और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सभी दक्ष को श्राप देते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा, फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीची चाहता ही नहीं, विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। 27 अध्याय पूर्ण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 28वां अध्याय। सती जी का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष की आज्ञा से उत्सव मना रहे थे, उसी समय दक्ष पुत्री माता सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक अपनी क्रीड़ाएं कर रहे थे। उसी समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहा है। तो सती ने वचन सुनकर विजया तुरंत चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष महोत्सव में जाने का वृत्तांत कह सुनाया। उसने सुन विजया ने जाकर सती से कह दिया। यह सुन सती बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव जी के पास आई और बोली कि मैंने सुना है मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है प्रभु, सभी देवताओं और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुनता है। आप इसका कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। सत्य के ये वचन सुनकर शिव जी के हृदय में वाण से लगे। फिर वे भी इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्व रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इसी कारण हमें तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर सती जी क्रुद्ध हो गए और शिव जी से बोली, शंभो, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्म अपने पिता और यज्ञ में आए हुए दुरात्माओं, देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्र भूषण धारण कर पिता के घर चली। शिव जी ने 60,000 रौद्रगण उनके साथ
कर दिया। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय, मां सती की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 29वां अध्याय, सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले कि अब सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था। सती जी को देखकर उनकी माता असंकिनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं को पृथक पृथक भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर वह भी सभी क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली कि पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया, जो स्वयं यज्ञ के रूप हैं, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ को सपाकन ही कैसे कर लिया। नीच पिता, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? अभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना, फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने से कैसे चले आए। इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती जी ने सब देवताओं को धमकाया। दक्ष अपनी पुत्री से ये वचन सुनकर क्रुद्ध होकर उनके वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह चाहे चली जा, मुझे तेरा कोई प्रयोजन नहीं। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, वह वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। और फिर जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने पिता से बोली कि पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है, वे दोनों नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने का लाभ ही क्या? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही शिव निंदक की जीभ काट ले, तभी उनका प्राय निश्चित दूर होगा। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जाए, किंतु शिव निंदा ना सुने। इस प्रकार धर्म नीति कह परम दुखिता सती शिव के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने के पश्चात तब करने लगी। उमापति महादेव की जय। हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप गौघात समाना। ये अगर कोई निंदा कर रहा है तो अगर हम उससे समर्थ नहीं है कि हम बदला दे सकें, तो वहाँ से हट जाना है, है, सुनना नहीं चाहिए। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 30वां अध्याय, सती का देह त्यागना। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए। शरीर त्यागने की इच्छा से योगिन द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती को प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिवगण स्वयं ही खुद को कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋषभ नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्हें शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों का शक्ति क्षीण कर दी। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। 31वां अध्याय, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड।
ब्रह्मा जी ने कहा, जब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई साक्षात मंगला स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया है। हे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, महामाया और कल्पांत में संहारिता, और इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही अमंगल होता है। दक्ष, जो तू यह समझता है कि शंकर जी की पूजा किए बिना मैं अपना कल्याण कर लूँगा, तो अब तेरा वह गर्भ चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने के योग्य ही नहीं है। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 32वां अध्याय, वीरभद्र तथा महाकाली। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। उधर भृगु ने मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन पराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और प्रलय काल के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। और फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। तदनंतर महाबलो वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यह सुन मंगलपति भगवान शिव वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा, जो बड़ा अहंकारी और मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ गंधर्व वहाँ हो, जो भी हो, तो आज उन सब को भस्म कर डालो, तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी बचाने न आवे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बैठे, उन्हें अकूलता कर अग्नि में जला डालना। और वीर दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर उन्हें पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कर क्रोध में आंखें लाल किए हुए भगवान शंकर मौन हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय, भद्रकाली मातु की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 23वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाओ। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिव जी ने प्रलय अग्नि के समान और करोड़ों गणों के अनेक साथ किया। वे सब प्रलयमग्न अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के समान ही हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण करके एक ऐसे रथ पर चढ़ के चले कि जो कि 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंहासन वाहन कर रहे थे, और बहुत से सिंह और हाथी आदि उनके सहस्त्रों पार्श्व रक्षक थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडन मर्दनी, भद्रकाली, भद्रावली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब
गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्री शंकर जी के गणों को कहता हूँ जो भृंगा, कोट, अश्नि और मालकणक 64,000 करोड़ सेना लेकर चले। उस समय मेरी शंका, जटाहर, मुखो तथा भिगो अनेक प्रकार के शब्द हुए। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा अनेक प्रकार शुभ संकुन। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। 64,000 करोड़ 64,000 करोड़ सेना। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं का असगुन हुए वीरभद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ के विध्वंस सूचक उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिगाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिव जी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर अपशगुन देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले देवाधिदेव महादेव की जय, श्रीमन हरिनारायण भगवान की जय। इस प्रकार दक्ष के दिशोपदेश। दक्ष बोले, हे भगवान विष्णु, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप बड़ी शुद्ध आवाज़, बहुत बढ़िया है। अपना आवाज़ हमारा बढ़िया हो ही हमें बोली ना पाई। दक्ष बोला, विष्णु जी मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, अतः प्रभु जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा करें। जब मैं इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना कर कर दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा तो शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर शंकर की अवज्ञा करना यही फल है जो शिव जी का मान करते हैं। जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है, पूज्यों का अपमान और होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय से तीनों प्राप्त हो जाते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है, कोई शक्ति नहीं किसी में बची। विष्णु भगवान के वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र भद्रकाली उस यज्ञ में आ पहुंचे, जिससे पराक्रमी असंख्य सूरवीरों से यज्ञ स्थल से कौन कहे चारों दिशाओं सहित आकाश मंडप व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थरथरा उठे। उस सेना का उद्घोष देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और वह अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, हे विष्णु, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, जब विष्णु दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, दक्ष, यह वीरभद्र शंकर जी के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा। दक्ष,
और अब मैं इसे रोकने की भी मुझ में शक्ति नहीं है। हम यदि वहाँ से भाग जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी कहीं भी वीरभद्र के शास्त्रों की गति रुक नहीं सकती। और शिव जी के जितने भी गण हैं सबकी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर थर थर कांपने लगा दक्ष। कह रहे थे वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ मंडप में आ पहुंचा। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, रुद्रावतारी महावीर भद्र भगवान की जय। 27वां अध्याय, 36वां अध्याय, क्षमा के 36वां अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। ब्रह्मा जी बोले उस समय इंद्र विष्णु का परिहास करके देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़े। उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत, प्रेत, पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल ले लिया। सभी देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यज्ञ, साध्य, चरण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल को ही कठिनता से युद्ध करना पड़ा और युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में स्मरण कर इंद्र आदि देवताओं से कहा, मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, आयु, वायु, नेतृत्व, यम, शेष सभी देवता, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों ने, सेनापति वीरभद्र ने अपने तिक्ष बाणों से देवताओं को छेदने लगे, जिससे भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडल में पहुंचा और युद्ध से भागे देवताओं उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुँचे और कहा, हे रमानाथ, जैसे भी हो यज्ञ की रक्षा करो प्रभु। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, श्रीमन जगतपालक श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले जब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ, इंद्रादि समस्त देवता विष्णु जी के साथ वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। चूँकि भगवान विष्णु ने पहले ही कह दिया कि मैं वीरभद्र को रोक नहीं सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वीरभद्र कोई और नहीं, साक्षात महाकाल ही है। इसे रोकना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। जो भी इससे युद्ध करेगा निश्चित उसकी पराजय होगी। फिर भी भगवान विष्णु के चरणों में सभी देवता गिर गए। इसलिए भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से उत्पन्न अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे युद्ध लड़ रहे थे, बार बार युद्ध करते थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान ने रोम हर्ष युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर में उनके योग बल द्वारा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट हो शंखों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के क्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण करके सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। भगवान विष्णु के वक्ष स्तर से त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित होकर पृथ्वी पर शांत बैठ गए। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने के लिए दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया और अब विष्णु के हाथ में रह गया। भगवान विष्णु भी वहीं रुक गए। उनको स्तंभ हो
भगवान विष्णु स्तंभ हो गए। यह देखकर यज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों का उनका स्तंभन छुड़ाया और विष्णु भगवान ने अपना सांग उठाकर उस पर बाण चलाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3-3 बाणों से मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुख ब्रह्मा और सती ने विष्णु के शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। जय समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए, अपने लोक पर चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक में चला आया, क्योंकि हमें पता था इस वीरभद्र को आज रोकना किसी के सामर्थ्य नहीं। पूरी ब्रह्मांड की शक्ति एक तरफ और ये वीरभद्र एक तरफ। तब मेरे और विष्णु के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ उसका सिर काट डाला तथा प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्ट ने भी मिन आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस महाप्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती जी की अपनी नखों अग्रभाग से उनकी नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूखा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे, उन्हें चंड ने बड़े ही वेग से उन पे दांत उखाड़ दिया। फिर पुत्र शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मल मूत्र की वर्षा कर उन्हें भ्रष्ट कर दिया और दक्ष वेदी भीतर जा छिपा। उसे वहाँ से पकड़ वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुँचा। शिव जी प्रसन्न होकर अपने गणों का नायक बना दिए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 38वां अध्याय। शिव जी द्वारा दधीची को अमृत आदि का प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, सूत जी ने कहा ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा, अरे ब्रह्मा जी, शिव जी विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे? भगवान विष्णु शिव जी को इतना मानते तो विष्णु जी गए ही क्यों? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, दधीची के श्राप से विष्णु जी का ज्ञान भी भ्रष्ट हो गया था कुछ समय के लिए। दधीची जी ने सबको श्राप दे दिया था, सबकी बुद्धि, अतएव किसी की बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी। दधीची जी के श्राप के कारण ही वे दक्षराज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, दधीची ने विष्णु को श्राप क्यों दिया था? तो वे उनके परम सहायक की वे ब्रह्मा जी बोले, एक शुभ नाम का राजा था जिसे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीची ने उनका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तीनों चारों वर्णों में। इस पर राजा छुओ, जो लक्ष्मी के मद में चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है, राजा स्वरोमय है, यह श्रोमिका भी वाक्य है। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा छुओ के सिर पर जोर से घूंसा मार दिया और छुओ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु जो ही सचेत होकर उठ कर उसी क्षण दुष्ट छुओ ने दधीची को वज्र चला दिया। उसे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उसे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य आए, उन्होंने श्रु को प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर श्रुओं से बदला चुकाने हेतु उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिए और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची के ऐसा उपदेश कर वह शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि भगवान शंकर का स्मरण करते हुए तप के लिए वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि विधान पूर्वक जप करके शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वरदान दीजिएगा। 3 वरदान चाहिए प्रभु मुझे। एक तो
या जो मेरे शरीर की अस्थियाँ वज्र के समान हो जाएं। दूसरा यह कि मैं सबको अबुद्ध हो जाऊं, और तीसरा यह कि मैं सर्वथा ही दीनहीन हूँ, दीन न हूँ। शिव जी ने तथास्तु का उन्हें यह वरदान दिया। मुनि ने प्रसन्न होकर शीघ्र ही राजा छुव के पास आ उनके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। छुव विष्णु जी के परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती पर वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ भी चोट नहीं लगी, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था। यह देखकर ब्रह्मपुत्र छुव बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा छुव वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद ने भगवान की आराधना की। उसे प्रसन्न भगवान मुकुंद भगवान विष्णु दर्शन देने आए। वैष्णव भगवान भक्त के छुव उसने दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर के भक्त को किसी का भय नहीं होता है, उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को श्राप पड़ता है। हे राजन, तुम कुछ और वरदान मांगो, क्योंकि भगवान शिव के भक्तों का विरोधी कोई भी देवता कभी नहीं बन सकता। और जो भी देवता शिव भक्त के विरोधी बनते हैं उनका भी नाश होता है, उनकी भी बुद्धि मारी जाती है, उन्हें भी बहुत दुख होता है जो देवता शिव भक्तों को तकलीफ देते हैं। उसी ब्राह्मण के श्राप से तो अब दक्ष यज्ञ में भी विनाश और पुनस्थान होगा। राजेंद्र, मैं सभी अंत तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो जाए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 39वां अध्याय, विष्णु दधीची संवाद। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन राजा छुव का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा कि हे महाश्रेय, आप में वर मांगने आया, आप मुझे वर दीजिए। ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें भगवान विष्णु का कपट छल ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया हूँ, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का भेष धर कर आए हो, श्रुवत आप इस भेष को त्याग दीजिए। राजा छुव के कल्याण आप मुझसे छल करने आए हो, मैं सब जानता हूँ नारायण। लज्जित होकर भगवान विष्णु भगवान दधीची को प्रणाम करके बोले, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है। मैं जानता हूँ कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं है, परंतु आप मेरे कहने से राजा छुव के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीची हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से नहीं डरता हूँ नारायण, फिर भी उनसे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला, क्योंकि ब्राह्मण पर भगवान विष्णु का चक्र यह निष्क्रिय हो जाता है, नहीं चलता। तब कुंडित दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, यह शिव जी को दिया हुआ चक्र आप उस पर क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह जो चक्र है यह तो स्वयं भगवान महाकाल शिव जी ने ही आपको अर्पण दी, आपको ही दिया है, इसलिए यह चक्र भी तो भगवान शिव का ही है, इसलिए यह तो मेरी ही रक्षा करेगा। तो कैसे चल सकता है मेरे ऊपर? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है नारायण, यह असुरों पर ही चलता है, ऋषि मुनियों पर या अन्य शिव भक्तों पर नहीं चल सकता, क्योंकि यह जो सुदर्शन चक्र है यह श्रीमन भगवान विष्णु ने आपको श्रीमन महादेव जी ने ही दिया है। इसलिए यदि आप क्रुद्ध हो तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों या नारायण अस्त्र का प्रयोग कीजिए। फिर दधीची को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने अस्त्र चला दिए। इंद्र आदि देवताओं ने बड़े वेग से मुनि दधीची पर
अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर कर कहा उठाकर उन्होंने उन पर जो छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा कालग्नि के समान त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से अयुद्ध समान त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालामुखी से अयुद्धधारी देवताओं को छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहाँ से भाग चले, केवल विष्णु जी ही युद्ध में परामुख न हुए और परम शिव दधीची वे शिव जी की कृपा से निर्भय होकर वहीं पर खड़े थे। उन्होंने युद्ध करते ही भीषण युद्ध हुआ। तब नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्म राजा ध्रुव को साथ ले युद्ध देखने गया। मैंने निचेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोग का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण का आप लोग नहीं जीत सकते, ये ब्राह्मण अजेय है। यह सुन भगवान विष्णु शांत हो दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। जब भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्र काम नहीं किए तो भगवान विष्णु अपने शब्दों से उनकी आराधना करने लगे। राजा ध्रुव ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दधीची ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दे दिया, समय आने पर रुद्र की होमाग्नि से भस्म हो जाओगे। यदि दधीची को प्रणाम कर ध्रुव अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने अपने लोक चले गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ और जहाँ भगवान शंकर के दर्शन के सामयोग मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो थानेश्वर महादेव की जय। इति 39वां अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 40वां अध्याय ब्रह्मा जी का उद्भोग। नारद जी बोले, हे महाभाग्य, जब महावीर भद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझे जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस का समाचार कह दक्षियों के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं? दक्ष भी जीवित हो जाए तो उसका भी यज्ञ पूर्ण हो। तब शिव जी का स्मरण करते ही मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक पहुंचा और विष्णु जी की स्तुति की। उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध तो किया है जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, क्योंकि उनके बिना कोई यज्ञ ही पूरा नहीं होता। क्योंकि भगवान शिव यज्ञ पुरुष हैं, वेद पुरुष हैं, वास्तु पुरुष हैं, उनके बिना भला कोई कार्य कैसे शुभ हो सकता है? हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं ब्रह्मा जी, अतएव हम सभी देवता शिव जी के शरण में जाकर उन्हीं से उनकी प्रसन्नता की शांति की हो जाए। इसके लिए ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी भी मेरे साथ कैलाश की ओर चलने के उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ दिव्य योगिनी से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों छोर उनके गण और यज्ञ को स्वामी कुबेर विराजते थे। ओम। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो प्रभु दीनानाथ। हे नाथ, हे उमा के पति, आप प्रसन्न हो जाओ प्रभु। दक्ष यज्ञ को पूर्ण करो। भग देवता की पहली जैसी आँख हो जाए, मान जीवित हो, कुखा के दांत हो जाए तथा भेगों की दाढ़ी फिर भाल हो जाए, हम इस अभीष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे।
तथा इसलिए इस यज्ञ को पुनः रचना करो। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में गिर पड़े। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। प्रजापालक श्री ब्रह्म भगवान की जय। दीन दयाल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। शिव महापुराण भाषा 41वां अध्याय। शिव जी की कृपा से दक्ष का जीवित होना। शिव जी की आज्ञा से दक्ष का जीवित होना। ब्रह्मा जी बोले देवताओं सहित स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बांधते हुए बोले कि हे देवताओं सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष को मैंने विध्वंस नहीं किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष का सिर है, अतएव उसका बकरे जैसा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूफा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग को भोग सकेंगे। और यह सत्य कहता हूँ, मेरा विरोधक भृगु बकरे की दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग फिर ठीक हो जाएंगे और सभी अर्धव्यू प्रसन्न होंगे। यह कह वेदी के अनुकरण करता परम दयालु चराचरपति शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुनो देवताओं, वो देवर्षियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ खनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। उसी समय भगवान शंकर ने वहाँ पहुँचकर वीरभद्र द्वारा यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूखा, तृष्टि, सरस्वती और सभी ऋषि, पितर, अग्नि टूटे फूटे और कई मरे हुए हैं। यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उनसे कहा कि हे महाबली वीरभद्र, तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतना शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का मृतक शरीर लाओ जिससे इस यज्ञ को आरंभ किया। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके पास रख दिया। तब उस सिर सहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है वीरभद्र? वीरभद्र ने कहा प्रभु, मैंने तो अग्नि में हवन कर दिया था इसके सिर से। शिव जी ने देवताओं से कहा देखो, मैंने जो पहले ही कहा था वही होगा। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर दक्ष के सिर जोड़ दिया और जो ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित्त वो शंकर जी का दर्शन किया और जो ही कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उनकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित शंकर जी की स्तुति करने लगे। बोलो लोकपाल श्रीमन महादेव भगवान की जय। 41वां अध्याय सती खंड। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 42वां अध्याय सती खंड का श्रुति फल आदि। इस खंड को सुनने से क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सब की ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा कि प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथा भक्तों के वश हूँ, चारों ओर भक्तों का ज्ञानी सब श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। जो ज्ञानी है, जो ब्राह्मण है, जो श्रेष्ठ है, वो मुझे अति प्रिय है। इस प्रकार तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर को तारना चाहते हो। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा नहीं लगा था दक्ष, और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष, अब तो मुझे परमेश्वर जानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो, सावधानी से कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं
परम ब्रह्म हूँ। मैंने यह जो रूप बनाया है ये मेरी लीलाएं हैं, इसे तो विचलित न होना, क्योंकि यह सिर्फ देखने के लिए ही है। मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने यह रूप धारण किया है। अतएव मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ और अहंकार संहार का मैं ही संहार करता हूँ। शंकर ही जगत की स्थिति और संहार करता है और क्रियाओं के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करते हैं। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भक्त भी यह नहीं कि वह भगवान विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की, किसी की भी निंदा करे। मेरा भक्त वही हो जो मेरे सभी स्वरूपों का वर्णन करे, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही इंद्र, मैं ही यत्र तत्र सर्वत्र विराजित हूँ। इस प्रकार शंकर जी को सुख कारक वचनों से सुनकर सभी देवता मुनि प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनके ही सभी रूपों का दर्शन करने लगे। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। परमेश्वर अर्थात परम पिता, परम ब्रह्म, जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जिसके न कोई माता, न पिता, न भाई, न मित्र, सब एक ही है। उस परमेश्वर ने कहा मैं ही सब में विद्यमान हूँ और सब मुझ में ही विद्यमान है। दक्ष ऐसा नहीं समझना कि मैंने तुझे मारा है, मैंने मुझे ही मारा है, क्योंकि तू कोई और नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हर जगह विराजमान हूँ। दक्ष शिव जी की कृपा से दक्ष ने उनके सामने सर झुकाया। उनके वचनों को सुनकर सब देवताओं ने यथा योग्य उनका भाग दिया और कहा कि हे परम ब्रह्म हमें क्षमा करना। शिव जी को जो उनका भाग दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ कर सब देवताओं और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए धाम को गए और विष्णु भी मंगल गायन करके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और वहाँ महातप कर शिव जी को प्राप्त किया। बोलो उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ धाम की जय। जय जय श्री जगदीश्वर महादेव। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता दूसरा सती खंड समाप्त पूर्ण पद। बोलो श्री अम्बे मातु की जय। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। जय जय श्री अम्बे। बोल पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री अम्बे। आज यहाँ पर सती खंड पूर्ण हुआ। कल हम रुद्र संहिता के पार्वती खंड में प्रवेश करेंगे। आज यहाँ पर माँ सती का चरित्र सचरित्र पूर्ण हुआ। यह रुद्र संहिता में सती खंड में दूसरे खंड के 42 अध्याय में माँ सती का पूर्ण चरित्र बताया हुआ। कल हम रुद्र संहिता के ही दूसरे खंड पार्वती संहिता सती पार्वती खंड में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री वेद गुरु। जय जय श्री। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव।